गुरु नानक जी की जीवनी जयंती और अनमोल वचन। गुरु नानक के जीवन से सच्चे गुरु की सीख मिलती है, जो मानव जाति को दिशा देते हैं, वरना तो वर्तमान युग ने गुरुओं की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। गुरु नानक साहिब जो सिख समाज के संस्थापक कहलाते हैं, उनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में प्रति वर्ष सिख समाज बड़े उत्साह से मनाता है। यह पर्व पाकिस्तान में भी उत्साह से मनाया जाता है। गुरु नानक साहिब का जन्म स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ऐसे तो यह सिख समाज के गुरु कहे जाते हैं, लेकिन इन्हें किसी धर्म जाति ने बांध कर नहीं रखा था। ये इसके खिलाफ थे। इनका मनाना था ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जहाँ हाथ रखोगे वही ईश्वर है। इनके अनमोल विचारों में सभी धर्मों का आधार था। इसी कारण इन्हें एक गुरु के रूप में सभी धर्मों द्वारा पूजा जाता है। गुरु नानक जयंती के दिन पूरे भारत देश में छुट्टी रहती है। वर्ष 2014 से पाकिस्तान में भी यह छुट्टी दी जाने लगी। यह जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा को बड़े उत्साह से पूरे देश में मनाई जाती है। इस दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है। ढोल धमाकों के साथ पूरा सिख समाज इसे मनाता है। जश्न कई दिनों पहले से शुरू हो जाते हैं। कीर्तन होते हैं, लंगर किए जाते हैं, गरीबों के लिए दान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह जयंती घर में एक परिवार के साथ नहीं, पूरे समाज एवं शहर के साथ हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु नानक जयंती 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। जब गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तब कहा जाता है वह प्रसूति गृह प्रकाशवान हो गया था। इनका धार्मिक ज्ञान इस तरह प्रबल था कि इनके शिक्षक ने इनके आगे हार मान ली थी। जन्म 15 अप्रैल 1469, पुण्यतिथि कार्तिकी पूर्णिमा, जन्म स्थान तलवंडी ननकाना पाकिस्तान। मृत्यु 22 सितंबर 1539, मृत्यु स्थान करतारपुर, स्मारक समाधि करतारपुर। पिता का नाम कल्याणचंद मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी, गुरदासपुर की रहवासी। शादी तारीख 1487। बच्चे श्रीचंद लक्ष्मीदास, भाई बहन बहन बेबे नानकी। प्रसिद्धि प्रथम सिख गुरु। रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी। गुरु का नाम गुरु अंगद, शिष्य के नाम मर्दाना लहना बाला एवं रामदास। गुरु नानक देव जी स्वभाव से बहुत ही दयालु एवं कोमल थे। सांसारिक गतिविधियों में इनकी रुचि अधिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया, पर्यटन करते हुए देश भ्रमण किया और अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा। उस वक्त इनकी विचारधारा ने नई सोच को जन्म दिया था। ये मूर्ति पूजा विरोधी थे। धार्मिक कर्म कांड के बजाय सरल एवं सत्य आचरण को ही ईश्वर की भक्ति कहते थे। इन्होंने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई स्थानों पर जाकर मनुष्य जाति को ईश्वर से परिचय करवाया। सदैव एकता एवं समरूपता का ज्ञान दिया। उनकी एक कथा सदैव याद रखी जाती है। पर्यटन के समय जब गुरु नानक देव मक्का पहुँचे, तब कुछ देर वहां विश्राम के लिए रुक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। जब इनकी नींद खुली तो कुछ लोग इनके चारों तरफ खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे अपने पैर पवित्र काबा की तरफ करके सोए हो? अभी के अभी अपने पैर हटा दो। तब नानक जी ने कहा, भाई, जिस दिशा काबा न हो उस तरफ मेरे पैर घुमा दो। उन लोगों ने पैर घुमा दिए। जिस तरफ पैर घुमाते उसी तरफ काबा दिखाई देने लगता। जितनी बार वो ये करते, उन्हें हर जगह काबा ही दिखाई पड़ रहा था। इस पर गुरु नानक देव ने कहा, बेटा, इस संसार के हर कोने में खुदा का वास है। तुम जहाँ देखो वही खुदा है। इस प्रकार गुरु नानक देव की ख्याति फैलने लगी थी। गुरु नानक देव के समय इब्राहिम लोदी का काल था। वो तानाशाही था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाता था। इस पर नानक देव सभी को एक राह दिखाते थे। कहते हैं,
ईश्वर ऊपरी पहनावे एवं धार्मिक कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह तो आंतरिक मन की शुद्धता देखता है। उनके इस विचारों के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और बाबर की हुकूमत ने भारत में दस्तक दी। बाबर एक अच्छा शासक माना जाता है। शायद इसलिए बाबर ने नानक देव को आजाद कर दिया। गुरु नानक देव के अनमोल वचन, विचार, उपदेश, मृत्यु को बुरा नहीं कहा जा सकता अगर हमें पता हो कि वास्तव में मरते कैसे हैं। भगवान के लिए प्रसन्नता के गीत गाओ, भगवान के नाम की सेवा करो और ईश्वर के बंदों की सेवा करो। ईश्वर की 1000 आँखें हैं, फिर भी एक आँख नहीं। ईश्वर के 1000 रूप हैं, फिर भी एक नहीं। धन धन्य से परिपूर्ण राज्यों के राजाओं की तुलना एक चींटी से नहीं की जा सकती। जिसका हृदय ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है। मैं जन्मा नहीं हूँ, फिर कैसे मेरे लिए जन्म और मृत्यु हो सकते हैं। ईश्वर एक है परंतु कई रूप है, वही सभी का निर्माण करता है, वही मनुष्य रूप में जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं जीना चाहिए, बिना गुरु के किसी को किनारा नहीं मिलता। ना मैं बच्चा हूँ, न ही युवा, ना ही पुरातन और न ही मेरी कोई जात है। गुरु नानक देव दोहे पद रचनाएं। एक ओंकार सतिनाम करता पुरखो निर्भव निर्भैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसादी। अर्थात भगवान एक है जो सत्य है, जो निर्माण करता है, जो निडर है, जिसके मन में कोई बैर नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो जन्म मृत्यु के परे है, जो स्वयं ही प्रकाशित है। इनके नाम के जप से ही उसका आशीर्वाद मिलता है। हरि बिनु तेरो को न सहाय, काकी मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। अर्थात हरि के बिना किसी का सहारा नहीं होता, सभी का की माता पिता पुत्र तू है, कोई और दूसरा नहीं। धनो धर्मी अरु संपत्ति सगरी, जो मानियो अपनाई तन छूटे कुछ संग न चाले कहाँ ताही लपटाई। अर्थात धन संपत्ति और जो भी है, जिसे टीम अपना कहते हो, वो सब यही छूट जाता है। यहाँ तक तुम्हारा शरीर भी यही छूट जाता है, तो फिर तुम किस बात के मोह में पड़े हो। दीन दयाल सदा दुख भंजन ता स्यु रुचि न बढ़ाई, नानक कह जगत सब मिथ्या जो सुपना रहनाई। अर्थात नानक जी कहते हैं, इस जगत में सब झूठ है, जो सपना तुम देख रहे हो वो तुम्हें अच्छा लगता है। दुनिया के संकट प्रभु की भक्ति से ही दूर होते हैं, तुम उसी में अपना ध्यान लगाओ। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुखसों सब लागे क्या दारा क्या मीत। अर्थात इस दुनिया में प्रेम भी झूठ है, सभी को अपना सुख ही प्यारा लगता है। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बाध्यो चीत अंतकाल संगी नहीं को यह अचरज की रीत। अर्थात इस जगत में सब वस्तुओं को रिश्तों को मेरा है करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ यही रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। यह सत्य आश्चर्यजनक है, पर यही सत्य है। मन मूरख अजहू नहीं समुझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। अर्थात मन बहुत भावुक है, बेवकूफ है, जो समझता ही नहीं, रोज उसे समझा के हार गए हैं कि इस भव सागर से प्रभु अथवा गुरु ही पर लगाते हैं, और वे उन्हीं के साथ है जो प्रभु भक्ति में रमे हुए हैं। गुरु नानक देव सदैव कहते थे कि इस संसार से पार जाने के लिए सदैव गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु किसी को राह नहीं मिलती। यह सिख समाज के प्रथम गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी जातिवाद को नहीं अपनाया। उन्होंने सदा यही कहा, भगवान एक है और उसी के अनेक रूप। भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं, आंतरिक शुद्धता की जरूरत होती है। गुरु नानक देव के इस छोटे से जीवन परिचय से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में गुरु क्या है। क्या आज के समय में गुरु की परिभाषा यही है?
क्या आज के गुरु धार्मिक आडंबर एवं मोह माया से दूर हैं?